दोस्तों नमस्कार। आज लोहड़ी का दिन है, 13 जनवरी है और फसलों से जुड़ा त्यौहार है लोहड़ी। मौसम में बदलाव की आहट लोहड़ी से शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि बसंत के आगमन की आहट यहीं से शुरू होती है और सियासत के नज़रिए से भी बहुत अहम है। इस वक्त गांवों में पंचायत चुनावों की सरगर्मियां हैं। प्रत्याशी जो है तैयारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया में हर एक जिले में अलग अलग वार्डों से कई कई प्रत्याशी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। उनके वीडियो आ रहे हैं, डेली की गतिविधियां आ रही हैं, मीम्स भी आ रहे हैं। कुछ लोग बहुत रोचक कंटेंट तैयार कर रहे हैं प्रधानी के चुनाव को लेकर के, पंचायत चुनाव को लेकर के। तो फिलहाल एक एनवायरनमेंट इस तरह का बन रहा है। तो हम बात करेंगे कि पंचायत चुनाव को लेकर क्या सरगर्मियां हैं, क्या होने जा रहा है, क्या प्रक्रिया फॉलो करना जरूरी है। और ताज़ा अपडेट ये भी है कि अब वोटर लिस्ट जो है वो फाइनल वोटर लिस्ट 28 मार्च को पब्लिश होगी। वो पहले फरवरी में पब्लिश होनी थी। तो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ चुकी है उसकी। तो जिन लोगों के नाम छूट गए हैं वो जुड़वा सकते हैं, ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं और फाइनल वोटर लिस्ट 28 मार्च को आ जाएगी एक तरह से। तो सीनियर जर्नलिस्ट राजेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि क्या क्या तैयारियां सरकार को करनी है इस बीच में, कौन कौन से काम ऐसे हैं जो पेंडेंसी में हैं और जिनके कंप्लीट होने के बाद ही ये चुनाव होगा। तो एक इशू तो वोटर लिस्ट का है, दूसरा इशू रिजर्वेशन का हो सकता है, तीसरा इशू जो है सिक्योरिटी को लेकर के होगा कि भाई सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, कर्मचारियों की ज़रूरतें होंगी। तो तैयारियों का बताइए आप थोड़ा कि क्या क्या तैयारियां इस वक्त चल रही हैं, क्या क्या काम पूरे हो चुके हैं और क्या क्या होने हैं। डॉक्टर साहब, सरकार ने सबसे पहले जो पंचायत चुनाव में आय और व्यय, कितना व्यय हम कर सकते हैं तमाम पदों पे, चाहे वो ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव हो, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य का हो, ग्राम प्रधान का हो, ये सरकार ने 2 महीने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि भाई इस पद का अगर चुनावी लड़ना है, खर्च की सीमा तय कर दी। वो सब तय कर दी। उसके बाद में जो नए मतदाता जुड़ने थे, जो पहली बार ग्राम पंचायत में जो लोग जो मतदान करेंगे, उन सब में भी उत्साह है। चूँकि वोटर लिस्ट का काम, वोट तो बन गई है, लेकिन अब यह है कि उनका जो वोटर लिस्ट का जो क्लियरिफिकेशन होगा। नहीं, अभी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश हुई है तो उस पर आपत्तियां मांगी गई हैं, उस पर नए नाम जोड़े जाएंगे। तो 28 मार्च अब इसकी डेट हो गई है फाइनली। तो फाइनल वोटर लिस्ट 28 मार्च को आएगी। अब सबसे बड़ा और तो तमाम तैयारियां, जहाँ तक हम सुरक्षा की बात करें तो जो पहले चुनाव होते हैं, उन पहले चुनावों का तमाम डाटा सरकार के पास होता है। उसे ही चूँकि हर 5 साल बाद कुछ बूथ बढ़ते हैं, कुछ घटते हैं। इस बार तो हम देख रहे हैं कि चूँकि शहरीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है और गाँव का एरिया सुधरता जा रहा है, तो इस बार भी बहुत सारी, अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो कई सौ ग्राम पंचायतें इस बार ख़त्म हो गई हैं और कई सौ जो है जो जिला पंचायत के वार्ड वो भी ख़त्म हो गए हैं। कुछ ब्लॉक प्रमुख के वार्ड भी खत्म हुए हैं। तो जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो सरकार के पास में तमाम टीचर हैं और बहुत सारे कर्मचारी हैं, वो सब सूची अवेलेबल रहती है। तो ये तो तत्काल जब सरकार की ओर से आदेश होगा कि डिक्लेयर हो जाएगा कि फला दिन चुनाव होना है, इतने चरणों में चुनाव होना है, तो वो तो तमाम तैयारियाँ, क्योंकि सरकार के पास सब मैन पावर अवेलेबल है। अब सबसे बड़ा जो सवाल है जिसके लोग इंतजार कर रहे हैं, एक तरफ गाँव में इस समय उत्सव जैसा माहौल है और लगभग हम माने तो तमाम, खासकर अगर जिला पंचायत और ग्राम प्रधान की बात करें तो तमाम क्षेत्रों में 80% ये डिक्लेयर हो गया कि ये लोग चुनाव लड़ेंगे और चुनाव की तैयारियां लगातार हो रही है। चाहे दीपावली का उत्सव गया हो, चाहे नया साल का उत्सव गया हो, वो इस तरह शुभकामना दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि भाई चुनाव की बेला अब जो है बहुत करीब है। 2021 में 4 चरणों में चुनाव हुआ था और मेरे याद है 15 और 16 मई में प्रधानों को शपथ दिलाई गई थी, जिला पंचायत अध्यक्षों को जून में शपथ दिलाई गई थी। तो जैसे जैसे ग्राम प्रधानों का बस्ता जमा करने का समय आता जा रहा है, क्योंकि सरकार ने डिक्लेयर भी कर दिया कि इस डेट में, जिस डेट में आपने शपथ ली थी, यहाँ बस्ता भी जमा होना है। तो ब्लॉक लेवल पर जो तैयारियां होती हैं लेखा जोखा इकट्ठा होने की, तो सेक्रेटरी और प्रधानों की मीटिंग, तमाम अकाउंट्स को चेक करने का, ये तमाम काम भी इस समय ग्राम पंचायत में जोरों पर चल रहा है। 3 बड़े इशू हैं चुनाव के डॉक्टर साहब। एक तो इशू ये है कि ये जो आरक्षण का मामला है, आरक्षण पर सब डिपेंड करेगा कि आरक्षण डिक्लेयर होगा पहले, उसके बाद ही चुनाव की घोषणा होगी। और आरक्षण के अलावा मतदाता सूची तो चूँकि अब तमाम वोट बन रही है, 28 मार्च का समय है, वो तो डिक्लेयर हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। सबसे बड़ा सवाल आरक्षण को लेकर है। अगर जो कमेटी है वो जब तक आरक्षण का डाटा पेश नहीं करेगी
तो तब तक हमें लगता नहीं कि चुनाव की कोई घोषणा हो जाए। अब जनवरी का महीना है, फरवरी, मार्च और अप्रैल है। अमूमन ये माना जाता था कि अगर अगर ये जो 28 मार्च का समय रखा गया है, अगर ये समय 28 जनवरी का होता मतदाता सूची का, तो हमें लगता कि बहुत तेज़ी से इस पर काम होगा। लेकिन वो जो 3 महीने डिले हो गया, उसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा हल्की कहीं चूक है। और हमें लगता है कि जिस समय के लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस समय चुनाव हो सकता है कि वो आगे पीछे होने की संभावना हो। डॉक्टर साहब, चूंकि 1 अप्रैल से जनगणना का प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है, और जनगणना का प्रोग्राम चूंकि राष्ट्रीय प्रोग्राम है, ये भारत सरकार का एक प्रोग्राम है और ये चुनाव से भी बड़ा प्रोग्राम है, तो हमें लगता है कि जो मैन पावर जो चुनाव में लगनी है, वो तो मैन पावर जनगणना में लगेगी, जनगणना करनी है। और जनगणना होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनगणना हुई भी नहीं, काफी लंबे समय वैसे ही ओवर हो हाँ, गया। 2021 में जनगणना की रिपोर्ट आनी थी, कंप्लीट होनी थी, तो ये ऑलरेडी 6 साल लेट है, अब 27 में आएगी। तो डॉक्टर साहब, अब जैसे जनगणना हो गई और तो हमें लगता है कि अगर मैन पावर सरकार के पास हो नहीं, सरकार के पास तो जो मैन पावर है इसी से कराएगी, इससे एक साथ चुनाव और एक साथ जनगणना, हमें लगता है कि ये असंभव सा काम होगा। हाँ, थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। अब सरकार तय करेगी कि भाई क्या ऐसे माहौल में चुनाव करा सकती है, या चुनाव फिर पीछे जाएंगे, या चुनाव फिर विधानसभा के चुनाव के बाद होंगे। तो ये संभावनाएं हो सकती हैं। संभावनाएं हमेशा सियासत में खुली होती हैं। क्रिकेट और सियासत दोनों असीम संभावनाओं के और अनिश्चितताओं के खेल होते हैं। इनमें कब क्या डिसीजन ले लिया जाए, कब क्या घटनाक्रम हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल पंचायत चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव हैं, और ये माना जाता है कि पंचायतों में जो प्रतिनिधि इलेक्ट होते हैं वो लोकल पॉलिटिक्स में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। वो चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे ब्लॉक्स के प्रमुख हों, चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष और जिला पंचायत के मेंबर हों। तो चूंकि ये 3 लेवल पे होता है, इसीलिए इसको त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कहते हैं। चूंकि इसमें गांव की प्रधानी का चुनाव, उसके वार्ड मेंबर्स का चुनाव, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी और उसके चीफ यानी उसके प्रमुख का चुनाव, और मेंबर्स का चुनाव, और इसके अलावा जिला पंचायत के मेंबर्स का और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव। दरअसल पुराने ट्रेंड्स यही रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख की कुर्सियों पर ज़्यादा कब्जा करते रहे हैं। इस बार क्या सीन होगा ये तो चुनाव ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इसको लेकर के सरगर्मियां तेज हैं। गांव-गांव में प्रत्याशी डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं, और एक तरह की अनिश्चितताएं भी हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है इन वक्त पर चुनाव पीछे हट जाए। प्रत्याशी बहुत सधे कदमों से काम कर रहे हैं, चूँकि भले ही पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव आयोग ने खर्च की सीमा तय कर दी हो हर पद के लिए, लेकिन उस तय सीमा में ये चुनाव संपन्न हो जाएंगे ऐसी संभावनाएं बेहद कम हैं। चूँकि उस खर्च के दायरे में आज तक कभी नहीं हुए, लोग ऐसा बताते हैं, कहते हैं। और कई जगह तो ये भी चर्चाएं होती हैं कि प्रधानी के चुनाव में भी करोड़ करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। ये तो आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि किन किन मदों में खर्च हो जाते हैं। कई चैलेंजेस भी आते हैं कि उस समय कहा जाता है कि शराब का वितरण होता है, गिफ्ट्स का वितरण होता है, विभिन्न पर्वों और त्योहारों पर आदान प्रदान गिफ्ट का होता है। तो प्रत्याशी इस वक्त बहुत सधे कदमों से धीरे धीरे एक बजट हर एक प्रत्याशी ने तय किया है, तो उस हिसाब से वो जो संभावित प्रत्याशी हैं जो उभर करके सामने आने लगे हैं, हर वार्ड में प्रधानी के दावेदार, जिला पंचायत के दावेदार, वो खर्च को कई स्लॉट्स में बांट लिया है उन्होंने कि इस वक्त तक इतना खर्च करेंगे, इस वक्त तक इतना खर्च करेंगे, ताकि इलेक्शन के वक्त तक एक टेम्पो बना रहे, कहीं ऐसा ना हो कि पैसा खत्म हो जाए इस वक्त तक। तो यहाँ एक अंदेशा सारे प्रत्याशियों के मन में है कि चुनाव पीछे तो नहीं हट जाएंगे, चुनाव तय समय पे हो जाएंगे, या लेट होंगे तो कितना लेट होंगे। तो इस तरह के चीज़ें भी चल रही हैं ग्राउंड पर जब हम देखते हैं, बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्रत्याशियों की चिंता है ये कितना वाजिब है? डॉक्टर साहब, ये जो हमारे प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश में, एक पहले से चलन आ रहा है कि जो मिनी विधानसभा का चुनाव, मतलब जो ग्राम सभा का चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, इसके 1 साल बाद विधानसभा का चुनाव होता है। और इस बार मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, हालांकि मेरे पास कोई ऐसा प्रमाण पुख्ता कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो कई जो वरिष्ठ जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे मेरी बात हुई है, और उनकी बात पे इसलिए विश्वास किया जा रहा है कि ये अब सरकार तय करेगी। ये सरकार को देखना, सरकार पूरा गुणा भाग तय करेगी कि मिनी विधानसभा चुनाव पहले हो जाए तो इससे क्या
2027 में विधानसभा में कोई फर्क पड़ेगा? हम लोग लगातार देखते हैं ये जो पंचायत चुनाव है, और पंचायत ग्राम प्रधान से तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, गुटबाजी जरूर होती है। कई बार हम लोग देखते हैं जब ग्राम सभा का चुनाव होता है तो जो विधायक होते हैं, तो विधायक के नज़रिए को लोग भागते हैं। अब ऐसा दौर नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है। थोड़ा सा अगर कहीं विधायक ने किसी प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन कर दिया तो एक गुट तैयार हो जाता है। और चूंकि चुनाव 27 बहुत करीब है और ये नाराजगी बहुत जल्दी दूर नहीं होती, तो हमें ऐसा लगता है कि इस मिनी विधानसभा चुनाव, मतलब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इस समय कराने का, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी सरकार के पास है। लगातार 2017 से उत्तर प्रदेश में एक ही सरकार है। हम जब 2024 के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव की बात करें तो उसमें एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नज़र इसलिए आया कि बीजेपी ने जो दावा किया था उत्तर प्रदेश में, एक दौर था 2014 में कि 71 सीट लेकर बीजेपी लेने में कामयाब हुई थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। लेकिन इस बार क्या हुआ कि बड़ी संख्या में बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा। तो सरकार तमाम सब डाटा पर नज़र रखे हुए हैं और वो ये देखती है कि पंचायत चुनाव की जो राजनीति है, जो वहाँ की लोकल राजनीति है, जो लोकल में आपस में गुट बने हुए हैं, अगर पंचायत चुनाव पहले हो जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं संभावना है कि गुटबाजी हावी होगी। और वो जो गुटबाजी हावी होगी, वो गुटबाजी का नुकसान कहीं चुनाव में, विधानसभा चुनाव में ना आ जाए। तो अब जैसे पहले स्टेप में ये आ गया कि भाई आय व्यय का ब्यौरा दे दिया, तो आय व्यय का ब्यौरा कोई बहुत खास नहीं होता। तो जब चुनाव आता है, जब ये जारी होता है सर्कुलर कि भाई आचार संहिता लागू कर दी है और चुनाव के कितने चरणों में होगा, ये जब प्रोग्राम जारी करती है सरकार, तभी वो दे देती है। अभी जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, लोग तो लगे हुए हैं अपने काम में, लोगों को तो ये विश्वास है कि भाई त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर होगा। और देरी की वजह यह है कि 2021 में कोरोना काल था, कोरोना काल की वजह से चुनाव 3 महीने लेट हुआ था। तो अभी भी गाँव में तो ये संभावना है कि भाई मई में चुनाव हुआ था, हो सकता है कि चुनाव के कार्यकाल के बाद हो जाए, लेकिन चुनाव जरूर होगा। लेकिन ये सरकार पर निर्भर है। सरकार पूरा गुणा भाग कर रही है और गुणा भाग करने के बाद ये सरकार ये प्रोग्राम जारी करेगी कि चुनाव की डेट क्या हो। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। हम फिर जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ।